ओम नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आज हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु का देवस्नान पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। देवस्नान पूर्णिमा अर्थात स्नान यात्रा द्वादश यात्राओं में से सर्वप्रथम यात्रा है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ माह का पूर्णिमा के दिन पालन किया जाता है। हर दिन महाप्रभु दर्पण में स्नान करते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जिस दिन महाप्रभु को प्रत्यक्ष स्नान या श्रीअंग स्नान कराया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि घर में हम स्नान पूर्णिमा का नीति कैसे करें। स्नान पूर्णिमा के दिन सुबह मंदिर का द्वार खोलने के बाद महाप्रभु का मंगलार्पण कीजिए। श्री मंदिर में बलभद्र महाप्रभु के सामने मुदिरस्थ सेवक, माता सुभद्रा के सामने पति महापात्र सेवक और जगन्नाथ महाप्रभु के सामने पूजा पंडा सेवक मंगलार्पण करते हैं। यह तो घर में संभव नहीं है, तो आप पहले बलभद्र महाप्रभु का मंगलार्पण कीजिए, फिर जगन्नाथ महाप्रभु का मंगलार्पण कीजिए, फिर माता सुभद्रा का मंगलार्पण कीजिए। फिर महाप्रभु को पुष्पांजलि अर्पण कीजिए। पहले बलभद्र महाप्रभु को पुष्पांजलि अर्पण कीजिए, फिर जगन्नाथ और सुदर्शन को अर्पण कीजिए, फिर माता सुभद्रा को पुष्पांजलि अर्पण कीजिए। पुष्पांजलि के बाद महाप्रभु का पहंडी शुरू होगा। पहले चक्रराज सुदर्शन सिंहासन से उतरेंगे, फिर बलभद्र महाप्रभु सिंहासन से उतरेंगे। उनको फिर टाहिया पहनाया जाएगा। इसके बाद उनका बंदापना किया जाएगा। बंदापना खत्म होने के बाद बलभद्र महाप्रभु स्नान मंडप में विराजमान होंगे। इसी तरह से माता सुभद्रा सिंहासन से उतरेंगे, फिर उनको टाहिया पहनाया जाएगा और बंदापना किया जाएगा। लेकिन वो स्नान मंडप में नहीं जाएंगे, वो चक्रराज सुदर्शन के साथ वहीं पर रुकेंगे। फिर जगन्नाथ महाप्रभु सिंहासन से उतरेंगे, उनको टाहिया पहनाया जाएगा, फिर उनका बंदापना किया जाएगा, फिर वो स्नान मंडप में विराजमान होंगे। जगन्नाथ महाप्रभु और बलभद्र महाप्रभु को स्नान मंडप के साथ बांध दिया जाएगा। फिर माता सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन स्नान मंडप में विराजमान होंगे, फिर उनको भी स्नान मंडप के साथ बांध दिया जाएगा। फिर जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और माता सुभद्रा के पीछे तकिया रख दिया जाएगा। अगर आपके पास मदन मोहन महाप्रभु का चलंती प्रतिमा है तो उनको भी स्नान मंडप में चक्रराज सुदर्शन के साथ रख दीजिए। पहंडी खत्म होने के बाद महाप्रभु का मंगल आरती शुरू होगा। बलभद्र महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु, चक्रराज सुदर्शन और माता सुभद्रा का मंगल आरती किया जाएगा। मंगल आरती में आपको पता ही है कि कर्पूर, बत्ती और पिष्टक के द्वारा आरती किया जाता है। मंगल आरती खत्म होने के बाद महाप्रभु को तड़प लागी किया जाएगा। तड़प लागी में महाप्रभु को तड़प और उत्तरीय पहनाया जाता है अवकाश नीति के लिए। तड़प लागी खत्म होने के बाद महाप्रभु का
अधर पोछा नीति किया जाएगा। अधर पोछा नीति में कर्पूर, चंदन और अगुरु मिलाया हुआ जल से महाप्रभु का श्रीमुख को पोछा जाता है। पहले आप एक पीतल का पात्र लीजिए, उसमें जल, चंदन और कर्पूर मिला के उस जल से महाप्रभु के श्रीमुख को साफ कर दीजिए। अधर पोछा नीति खत्म होने के बाद महाप्रभु का अवकाश नीति आरंभ होगा। अवकाश नीति में महाप्रभु का दंत धावन, दर्पण स्नान इत्यादि नीति होता है। अवकाश नीति खत्म होने के बाद महाप्रभु को गाधुआ वेश में श्रृंगार किया जाएगा। गाधुआ वेश में सिर्फ बोइरानी वस्त्र ही पहनाया जाता है। बोइरानी वस्त्र के साथ महाप्रभु को पुष्प अलंकार, तुलसी इत्यादि भी अर्पण किया जाता है। गाधुआ वेश में श्रृंगार करने के बाद महाप्रभु के लिए जो जल अधिवास करके रखा गया था, उस जल को महाप्रभु के सामने रखिए। फिर महाप्रभु के निकट जल पूजा किया जाएगा। जल पूजा खत्म होने के बाद महाप्रभु को स्नान कराया जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जो जल पूजा करेगा वो ही महाप्रभु को स्नान कराएगा। बलभद्र महाप्रभु को 33 घड़ा जल, सुभद्रा माता को 22 घड़ा जल, जगन्नाथ महाप्रभु को 35 घड़ा जल और चक्रराज सुदर्शन को 18 घड़ा जल से स्नान कराने का विधि है। इसी के साथ मदन मोहन महाप्रभु को 1 घड़ा जल से ही स्नान कराने का विधि है। स्नान खत्म होने के बाद महाप्रभु का जो गीला बोइरानी वस्त्र है उसको खोला जाएगा। फिर महाप्रभु को पौतौनी वस्त्र पहनाया जाएगा। इसके बाद महाप्रभु को फूल, तुलसी इत्यादि से श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार खत्म होने के बाद महाप्रभु के निकट राजनीति और छेरा पहरा किया जाएगा। राजनीति और छेरा पहरा के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा। राजनीति और छेरा पहरा खत्म होने के बाद महाप्रभु को गजानन वेश में श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद महाप्रभु को सकाल धूप अर्थात प्रातः काल में जो भोग निवेदन होता है वो भोग निवेदन किया जाएगा। सकाल धूप पूजा खत्म होने के बाद महाप्रभु के निकट बंदापना किया जाएगा। बंदापना में पहले कर्पूर आरती, फिर अक्षत समर्पण, फिर बत्ती आरती किया जाएगा। श्री मंदिर में बंदापना में बलभद्र महाप्रभु के सामने मुदिरस्थ सेवक, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने पूजा पंडा सेवक और माता सुभद्रा के सामने पति महापात्र सेवक खड़ा होके वंदापना करते हैं। लेकिन घर में ये संभव नहीं है, इसीलिए आप पहले बलभद्र महाप्रभु का वंदापना कीजिए, फिर जगन्नाथ महाप्रभु का वंदापना कीजिए, फिर माता सुभद्रा का वंदापना कीजिए। वंदापना खत्म होने के बाद महाप्रभु का गजानन वेश खोला जाएगा। इसके बाद महाप्रभु को पुष्पांजलि अर्पण किया जाएगा। पुष्पांजलि के बाद महाप्रभु का पहुंडी शुरू होगा। सुबह ठीक जैसे महाप्रभु गर्भगृह के अंदर से स्नान मंडप में आए हैं, ठीक उसी तरह से महाप्रभु स्नान मंडप से अनसरा घर में जाएंगे। अनसरा घर के अंदर महाप्रभु विराजमान होने के बाद अनसरा घर को ढक दिया जाएगा। इसके बाद अनसरा घर के जो द्वार है उसके सामने पोटी दियो अर्थात पट्टचित्र रखा जाएगा।
ये पट्टचित्र किसके हैं? ये पट्टचित्र बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा माता और जगन्नाथ महाप्रभु का प्रतिनिधि स्वरूप रखा जाता है। अनवसर का यह 15 दिन महाप्रभु का मूल विग्रह के सामने कोई नीति नहीं होगा, इसीलिए इन पट्टचित्रों को रखा जाता है। बलभद्र महाप्रभु के प्रतिनिधि स्वरूप अनंत वासुदेव, माता सुभद्रा का प्रतिनिधि माता भुवनेश्वरी और जगन्नाथ महाप्रभु का प्रतिनिधि नारायण का पट्टचित्र रखा जाता है। इन्हीं के सामने 15 दिन समस्त नीतिकांति किया जाएगा। अनसर घर का द्वार बंद होने के बाद पट्टचित्रों को रखा जाएगा। इसके बाद इन पट्टचित्रों का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको भोग निवेदन किया जाएगा। इसके बाद उनका शयन नीति किया जाएगा। इसी के साथ साथ महाप्रभु का देवस्नान पूर्णिमा नीति खत्म होता है। जय जगन्नाथ।